बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दुआ करते करते थक गए हैं? दिल में एक खामोश सा सवाल उठने लगा है कि अल्लाह की मदद आखिर कब आएगी? बज़ाहिर सब कुछ रुका हुआ लगता है, दरवाजे बंद नजर आते हैं और रास्ते धुंधले हो जाते हैं, मगर ऐसे ही लम्हों में अल्लाह बंदे के दिल को किसी पैगाम के लिए रोकता है। अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं तो शायद ये महज एक वीडियो नहीं बल्कि एक तसल्ली है, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा शोर मचाती हुई नहीं आती। कभी कभी वो खामोशी से आती है, मगर इससे पहले कुछ निशानियां जाहिर हो जाती हैं जिन्हें सिर्फ वही दिल पहचान सकता है जो अभी अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। अल्लाह की मदद का तस्वर हमें कुरान और सुन्नत में बार बार मिलता है, मगर अक्सर हम इसे अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मदद फौरन आ जाए, बिल्कुल वैसी जैसे हमने दुआ में मांगी हो। हालांकि अल्लाह की मदद ताखीर नहीं होती बल्कि तैयारी के साथ आती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि आजमाइश के बाद ही आसानी है, और नबियों की जिंदगियां उसकी गवाह हैं कि मदद हमेशा सब्र के बाद आई। ये वीडियो इसलिए नहीं कि आपको वादे दिए जाएं, बल्कि इसलिए है कि आप अपने दिल की कैफियत को पहचान सकें, क्योंकि जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो हालात से पहले इंसान का दिल बदलने लगता है, और यही वो लम्हा होता है जब बंदा नाउमीदी के बजाय यकीन को थाम लेता है। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून और इत्मीनान। तुम्हारा दिल बेवजह खुश रहने लगेगा, परेशानियों के बावजूद अंदर से सुकून महसूस होगा। ये उस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर रहा है। जब अल्लाह की मदद करीब आती है तो सबसे पहली तब्दीली हालात में नहीं, दिल में आती है। बाहर की दुनिया शायद वैसी ही रहे, मसाइल अपनी जगह मौजूद हो, मगर इंसान के अंदर कुछ बदलने लगता है। वो घबराहट जो हर वक्त सीने में रहती थी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। वो बेचैनी जो रातों की नींद चुरा लेती थी, उसकी जगह एक अजीब सा सुकून आ जाता है। दिल में ये एहसास जन्म लेता है कि अगरचे मसला अभी हल नहीं हुआ, मगर अल्लाह सब देख रहा है। दुआ करते वक्त आंखों में आंसू आते हैं, मगर दिल टूटता नहीं बल्कि मजबूत होता है। यही वो लम्हा होता है जब बंदा शिकवे से निकलकर यकीन की तरफ आता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह दिलों को बदल देता है, और यही तब्दीली असल मदद की पहली निशानी होती है। जब इंसान हालात से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने लगे तो समझ लें कि मदद की तैयारी शुरू हो चुकी है। निशानी नंबर 2, रुकावटें दूर होना। जो काम बार बार रुक रहे थे या मुश्किल हो रहे थे वो खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएंगे। दरवाजे खुलने लगेंगे और वो चीजें भी मिलने लगेंगी जिनकी उम्मीद ना थी। अक्सर ऐसा होता है कि मदद आने से पहले आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच जाती है, मसला और सख्त हो जाता है, दरवाजे और ज्यादा बंद नजर आते हैं और इंसान खुद को बिल्कुल आखिरी किनारे पर महसूस करता है। ये वो मरहला होता है जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, मगर यही वो मकाम है जहाँ तारीख ने हमें बताया कि अल्लाह की मदद आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में थे। हर जगह आजमाइश आखिरी हद को छू चुकी थी। अल्लाह ये मरहला इसलिए लाता है ताकि बंदा ये जान ले कि अब कोई सहारा नहीं सिवाय अल्लाह के। यही वो मकाम है जहाँ तवक्कल खालिस हो जाता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ गई हैं तो ये जरूरी नहीं कि ये सजा हो, ये मदद है। पहले का आखिरी इम्तिहान भी हो सकता है। निशानी नंबर 3, नेक रास्ते की तरफ रहनुमाई। नमाज, जिक्र और नेकी की तरफ दिल ज्यादा माइल होगा, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा और तुम्हें महसूस होगा कि कोई ताकत तुम्हें सीधे रास्ते पर ले जा रही है। अल्लाह की मदद अक्सर उस रास्ते से आती है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हम अपनी दुआ में एक खास हल मांगते हैं, मगर अल्लाह उससे कहीं बेहतर रास्ता खोल देता है। कभी किसी ऐसे शख्स के जरिए मदद आ जाती है जिससे उम्मीद नहीं होती, कभी कोई मौका सामने आ जाता है जो पहले दिखाई नहीं देता था। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। यही उसूल जिंदगी के हर मामले में है। जब अल्लाह की मदद आती है तो वह इंसानी हिसाब किताब से बाहर होती है। बंदा हैरान रह जाता है कि जो मसला नामुमकिन लग रहा था वो कैसे हल हो गया। ये उस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने खुद मामला संभाल लिया है। अल्लाह की मदद से पहले इंसान का किरदार बहुत अहम होता है। मदद सिर्फ दुआ से नहीं आती बल्कि नियत, सब्र और कोशिश से जुड़ी होती है। अल्लाह देखता है कि बंदा मुश्किल में कैसा रवैया अख्तियार करता है। क्या वो मायूस होकर गुनाहों की तरफ
लौट जाता है या सब्र के साथ अल्लाह से जुड़ा रहता है? क्या वो शिकवे में वक्त ज़ाया करता है या इस्लाह की कोशिश करता है? मदद से पहले बंदे को अपने दिल को साफ करना होता है, तकब्बुर छोड़ना होता है और ये मानना होता है कि असल ताकत अल्लाह के पास है। जब बंदा इस मरहले पर झुक जाता है वही मदद के काबिल बनता है। और जब अल्लाह की मदद आ जाती है तो कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि एक नई जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा खतरा गरूर का होता है। इंसान ये समझने लगता है कि ये सब उसकी अकल या मेहनत का नतीजा है और यही वो लम्हा होता है जहाँ आजमाइश की नई शक्ल शुरू हो जाती है। अल्लाह की मदद के बाद शुक्र, आजिज़ी और दूसरों के लिए आसानी बनना ज़रूरी है। जो शख्स खुद मुश्किल से निकला हो वो दूसरों की मुश्किल को समझे। जो अल्लाह की मदद देख चुका हो वो अल्लाह को ना भूले। असल कामयाबी ये नहीं कि मुश्किल ख़त्म हो जाए बल्कि ये है कि मदद के बाद भी दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहे। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसे महज इत्तेफाक ना समझें। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिल को अभी जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि जिन दिलों को अल्लाह छोड़ देता है वो सवाल ही नहीं करते, वो सोचते ही नहीं, वो उम्मीद ही नहीं रखते। मगर आपके दिल में जो ये इंतज़ार है, जो ये खामोश यकीन है, यही इस बात का सबूत है कि अल्लाह की मदद करीब है, चाहे आँखों को अभी नजर ना आ रही हो। याद रखें, अल्लाह की मदद हमेशा हमारे वक्त के मुताबिक नहीं आती, मगर वो कभी गलत वक्त पर भी नहीं आती। वो ऐन उस लम्हे आती है जब बंदा टूटने के करीब होता है, ताकि वो जान ले कि सहारा सिर्फ अल्लाह है। इसलिए अगर आज भी आप दुआ कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं और गुनाह से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खुद एक बड़ी निशानी है। अल्लाह आपको तरबियत दे रहा है, आपको मजबूत बना रहा है और आपको इस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां आप दूसरों के लिए रोशनी बन सके। इस पैगाम को दबाव ना समझें बल्कि रहमत समझें। अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करें, छोटी छोटी नेकियों को मामूल बनाएं और दिल में शुक्र को जगह दें, चाहे हालात जैसे भी हों। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को संभालता है तो वो सिर्फ उसकी मुश्किल हल नहीं करता, वो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर आंखों में नमी आ गई है तो जान लें ये कमजोरी नहीं, ये अल्लाह के करीब होने की अलामत है। यकीन रखें, जो रब आजमाइश देता है वही रास्ता भी खोलता है, और जिस लम्हे वो मदद भेजता है वो लम्हा आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गवाही बन जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और तमाम मोमिन मुसलमानों को भी। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।